एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात किया था, उसका कुछ पोर्शन बचा रह गया था जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमटीपीज यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल मेथड को देखा था कि नेचुरल मेथड में आपके कौन कौन से मेथड्स थे उसके अंदर। फिर हम लोगों ने देखा था आईयूडीज पढ़ा था। अब हम लोग बात करने वाले ओरल पिल्स के। ठीक है, ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव आपका मेथड ही है जो फीमेल के थ्रू मतलब ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल्स। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें क्या आपका होता है, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन के थ्रू ये पिल्स को बनाई जाती है और इसको कौन यूज़ करता है, फीमेल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर यूज इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। ठीक है, और ये इसको पॉपुलरली हम लोग क्या बोला जाता है, पिल्स बोला जाता है। ठीक है, पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब आपको जो पिल्स है वो कब तक लिया जाता है, तो वो मतलब 21 दिन तक लिया जाता है। ठीक है, मतलब डेली आप 21 डेज तक लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फर्स्ट मतलब स्टार्ट कब होता है, फर्स्ट डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सॉरी विद इन फर्स्ट 5 डेज, मतलब आपका मेंसेस स्टार्ट, उसके 5 डेज के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर गैप कितने दिन का रहेगा, 7 डेज का गैप रहेगा। ठीक है, 7 डेज के गैप के बाद मतलब उस टाइम आपका क्या रहेगा, मेंसेस अकर होंगे। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब तक फीमेल चाहती है कि हमें कंसेप्शन मतलब नहीं करना, कंसेप्शन को जब तक वो प्रिवेंट करना चाहती है तब तक उसको ये पिल्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, वो तब तक उस पिल को कंटिन्यू लेती रहेंगी। ठीक है, और 21 दिन का मतलब कंटिन्यू रहेगा, फिर गैप रहेगा 7 डेज का, फिर नेक्स्ट मंथ वैसे ही कंटिन्यू वो चीज़ें चलेंगी। ठीक है, ये क्या करता है कि ओवुलेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये ओवुलेशन नहीं होने देता है और इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, अब जो सर्वाइकल आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को क्या कहता है, ऑल्टर मतलब चेंज कर देता है। ठीक है, चेंज करने से क्या होता है कि जो आपके स्पर्म की मोटिलिटी है या फिर एंट्री है उसको क्या होता है, रिटार्ड मतलब रोक देता है। ठीक है, उसको अंदर जाने से। ठीक है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये जो आपके पिल्स है इनके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स थे और आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, और फीमेल के थ्रू मतलब बहुत अच्छे से ये एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, आपका सबसे मोस्ट कॉमन है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन मतलब इसके अंदर कोई भी स्टेरॉयड मतलब कंटेंट नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, लेज़र साइड इफेक्ट, इसीलिए इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, इट इज़ वंस अ वीक पिल। ठीक है, ये क्या है कि वंस अ वीक पिल है, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है आपको, विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही कम है देखने को मिलते हैं एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। और अब साइड इफेक्ट्स कम है तो इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन अलन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शंस। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोजेस्ट्रोजन है या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन था या फिर कॉम्बिनेशन था आपका प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का, वो क्या है कि वो भी यूज होता है इंजेक्शन के थ्रू में। ठीक है, फीमेल्स के थ्रू इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, वो भी यूज होता है। और इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट अंडर द स्किन, और आपके जो इम्प्लांट्स होते हैं वो कौन करता है, या तो आपके डॉक्टर्स करेंगे या तो फिर एक्सपर्ट नर्सेस करेंगे। ठीक है, ये स्किन के अंदर इम्प्लांट भी किया जाता है। ठीक है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। ठीक है, अब इनका जो काम होता है वो पिल्स की तरह ही लगभग मतलब सिमिलर माना जाता है। ठीक है, और उनके जो इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। ठीक है, और उसका इफेक्टिव पीरियड होता है जो मतलब वर्क करने वाला जो आपका क्या बोलते हैं, वर्क वाला जो पीरियड है वो क्या है, बहुत ही लॉन्गर मतलब लंबा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पिल्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपके प्रोजेस्ट्रोजन या फिर कॉम्बिनेशन है आपका प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का जो पिल्स है वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है। ठीक है, फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव का विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। ठीक है,
इन एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इस मेथड को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी तरह यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दे कुड बी यूज टू अवॉइड, ठीक है, ठीक है, दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, ये किस मतलब कब यूजफुल है सबसे ज़्यादा? तो ये यूजफुल है रेप के केसेस में या फिर अनप्रोटेक्टेड आपका इंटरकोर्स हो, तो उसके टाइम क्या होता है कि विक्टिम को बचाने के लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सर्जिकल मेथड्स भी आपके अवेलेबल है। सर्जिकल मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड्स को हम लोग बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये जनरली एडवाइस फॉर मेल और फीमेल पार्टनर, ठीक है, एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर आपका। ठीक है, ये आपका कैसा है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मतलब है। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है किस लिए? आपके प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ठीक है, आप लोग सॉरी, ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सर्जिकल जो इंटरवेंशन होता है, अब आपका सर्जिकल इंटरवेंशन होगा तो वो क्या करेगा कि गैमीट ट्रांसफर को वो रोक देगा। ठीक है, एंड देयर बाई प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, अब जब आपका गैमीट ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं तो क्या होगा? आपका कंसेप्शन होगा ही नहीं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टमी। ठीक है, अब जो मेल में जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसेक्टमी बोलते हैं। और फीमेल में जो होता है उसको ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। ठीक है, वेसेक्टमी में क्या होता है कि आपका स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस को मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस को कट करके उसको टाई कर दिया जाता है। ठीक है, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। ठीक है, ऑन द स्क्रॉटम। ठीक है, फिगर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ट्यूबेक्टमी में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, आपका फेलोपियन ट्यूब का जो स्मॉल पार्ट होता है उसको क्या करते हैं? कट करते हैं, फिर उसको मतलब टाई कर देते हैं। ठीक है, और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ठीक है, दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ठीक है, अब ये जो आपकी टेक्निक्स है वो क्या है कि इफेक्टिव तो है लेकिन उनकी रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ठीक है, उनके मतलब जो वापस फिर से वो सारी चीज़ें होने की मतलब एक बार कट करके लग गया तो वो सारी चीज़ें जुड़ नहीं सकती, इसलिए कह रहे हैं कि इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है? बहुत ही ख़राब है। ठीक है, इट नीड टू बी एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन कंसल्टेड विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी सुटेबल अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करते हैं तो वो किसके मतलब एडवाइस पे करनी चाहिए? तो क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पे करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं अपने मन का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उठाया चलो मतलब स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करते। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है तो जरूरी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपका मतलब रेगुलर रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, और ये कैसा प्रैक्टिस है? ये नेचुरल जो आपका प्रोसेस है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, दैट इज आपका कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये मेथड्स का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसकी प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी। इस मेथड का इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि मतलब आपके अगर स्पेस चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है, अगर आपके बच्चे हो गए हैं और उसमें आपको फिर से स्पेस चाहिए तो उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपका प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ठीक है, या फिर किस अपना पर्सनल रीजन भी होता है किसी किसका, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो इसका आपका सबसे ज़्यादा कोई मतलब इस मेथड जो भी है उसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है कि आपके ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ती हुई जो मतलब अनकंट्रोल्ड जनसंख्या हमारी जो बढ़ रही है उसके उसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया है। ठीक है, हाउएवर देयर possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough, ठीक है, bleeding, irregular menses bleeding, even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या होता है? आपका नोजिया हो सकता है मतलब जी मिचली टाइप हो सकता है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द हो सकता है। ठीक है, आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ होती हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं कैसे क्या था आपका स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये है मेल में होता है जो आपका वेसेक्टमी था, ये किस में हो रहा था? मेल में। और ट्यूबेक्टमी था, ये किस में हो रहा था? फीमेल में।
ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो वास्ट डिफरेंस है इसको क्या किया जाए, यहाँ से कट करके दोनों साइड पे टाई कर दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका मान लीजिए कि स्पर्म जाएगा तो फिर ये मतलब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये फिर मतलब सिर्फ मतलब इजैकुलेट बाहर होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए इसको टाई कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका फीमेल में होता है ट्यूबेक्टमी, इसमें क्या होता है कि ये फेलोपियन ट्यूब है आपकी, फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया गया है, कट करके दोनों तरफ से टाई कर दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से आपका स्पर्म जाता भी है, ठीक है, और यहाँ से आपका एग यहाँ प्रेजेंट है, तो ये एग क्या होगा कि आपका मतलब ये यहाँ से बंद है, रास्ता देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से जब बंद है तो ये क्या होगा कि ये इधर से जाएगा नहीं, और ये मतलब यहाँ पे जब पहुँचेगा ही नहीं तो आपका क्या होगा, मतलब कंसेप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एमटीपी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमटीपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं, तो ठीक है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई, अगर हम उसको अपनी इच्छा से उस चीज़ को टर्मिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फुल टर्म होने के बिफोर, मतलब कि बच्चा अगर 9 ह्यूमन में साइकिल है, ठीक है, 9 महीने का। ठीक है, अब गेस्टेशन पीरियड आपका 9 महीने का है। ठीक है, अगर कोई नहीं चाहता है या फिर बाय द वे मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चे को कोई ऐसी मतलब बीमारी हुई जिससे बच्चे को भी खतरा है और माँ को भी खतरा है, तो उस केस में क्या होता है कि एमटीपी मतलब लीगली परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि फुल टर्म होने से पहले, मतलब कि बच्चा 9 महीने होने से पहले ही उसको टर्मिनेट किया जाए इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, ठीक है, अपनी इच्छा से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमटीपी बोलते हैं। ठीक है, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है, और इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने एमटीपीज परफॉर्म हो रही है, नियरली 45 to 50 मिलियन। ठीक है, अकाउंट टू 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब जितने भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव हो रहे उसका कितना मतलब है, 1/5 पार्ट ऑफ आपका क्या हो जा रहा है कि इंड्यूस अबॉर्शन मतलब एमटीपी परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ईयरली। ठीक है, वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। अब आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एमटीपी को कब लीगलाइज की थी, तो 1971 में। ठीक है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ठीक है, अब इसका कुछ मतलब आपका जो एमटीपी है उसका मिसयूज ना हो उसके लिए गवर्नमेंट में क्या किया था कि कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन को अप्लाई किया था। ठीक है, वो क्या था कि सच रिस्ट्रिक्शन आर द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड लीगल फीमेल फिटिसाइज। ठीक है, अब ये क्यों मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाया गया था, इसलिए लगाया गया था क्योंकि फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, कुछ लोग मतलब जानते थे कि अगर मतलब माँ के पेट में अगर बच्चा मतलब फीमेल है तो उसको किल करवा देते थे। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए ये होता था। ठीक है, रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। ठीक है, ये जब इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई होने लगा था तो उसके लिए क्या किया गया था, स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ इसको लॉन्च किया था। ठीक है, obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive method used during coitus or rapes। ठीक है, एमटीपी अब क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसलिए परफॉर्म किया जा रहा है क्योंकि गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, अब जो मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि मतलब मुझे बच्चा चाहिए, तो वो अगर मान लीजिए बाय द वे मिस्टेक से कंसेप्शन हो भी जाता है तो उस चीज़ को मतलब वो अनवांटेड अभी इच्छा नहीं है तो उस चीज़ को मतलब करने के लिए उसके लिए एमटीपी आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, या तो फिर अनप्रोटेक्टेड आपका इंटरकोर्स हुआ उस केस में भी अगर आपके कंसेप्शन हो गया तो भी करा सकते हैं आप। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वार्टर्स और रेप्स। ठीक है, रेप्स के केसेस में अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब लड़की को कंसेप्शन हो जाता है, तो ठीक है उस चीज़ को बचने के लिए एमटीपी परफॉर्म किया जा रहा था। ठीक है, एमटीपीज आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। ठीक है, एमटीपीज उस टाइम भी परफॉर्म किया जाता है कि आपका जो मान लीजिए प्रेगनेंसी है, ठीक है, कंटिन्यू एक के बाद मतलब आप प्रेगनेंसी मतलब कंटिन्यू किए हैं तो
टाइम मतलब माँ को भी हार्मफुल हो सकता है ना, तो उसके लिए भी एमटीपीज की जाती हैं, ठीक है। और इवन फेटल आइदर टू मदर और टू फीटस और बोथ, ठीक है। और एमटीपीज कब की जाती है, या तो आपका बच्चा मतलब बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई जिसकी वजह से माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है, ठीक है। तो इस केसेस में भी आपके क्या होती है, एमटीपीज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। एमटीपीज आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब एमटीपीज आपकी कब सेफ होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब आपकी टोटल 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड आपका, इसमें क्या होगा, 3 महीने का आपका 3+3+9, ठीक है। 3 मंथ का आपका एक क्या कहलाता है, मतलब ट्राइमेस्टर कहलाता है, ठीक है। ये आपका 3 मंथ का है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट जो आपका 3 मंथ है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जो आपका तीसरा है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। और हर ट्राइमेस्टर में मतलब 12 वीक आपके होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका एमटीपी क्या है, परफॉर्म करना सेफ है अप टू मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है। अब जो आपका मान लीजिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुकी है, तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत रिस्की हो जाता है उस चीज़ को परफॉर्म करना, ठीक है। One disturbing trend observed is that the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too, ठीक है। अब क्या ये कह रहा है कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज हैं, ठीक है, वो इलीगली परफॉर्म किए जा रहे हैं और वो भी किसके थ्रू, अनक्वालिफाइड, ठीक है। मतलब मतलब कोई भी डॉक्टर मतलब क्वालिफाइड नहीं है, अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, अनक्वालिफाइड है, वही लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अनसेफ है और मतलब डेंजरस भी है, ठीक है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज टू मिसयूज ऑफ एमनोसिंथेसिस, ठीक है। एमनोसिंथेसिस मैंने बताया था क्या होता है। एमनोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऐसा टेस्ट है जिसमें आपका मान लीजिए कि मतलब बच्चे से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल के उसमें मतलब उसकी कोई कंडीशन मतलब टेस्ट किया जाता है कि बच्चों में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं प्रेजेंट है। तो बाद में क्या होने लगा, इसका मिसयूज़ भी होने लगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मिसयूज ऑफ एमनोसेंटेसिस, ठीक है। मिसयूज इन द केस क्या कि वो लोग मतलब जेंडर के लिए मतलब मिसयूज करने लगे ना, कि अगर बच्चा फीमेल है तो उसको मार देते थे, ठीक है, उसके थ्रू पहचान के, ठीक है, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी, ठीक है। ये सेम वही चीज़ कह रहा है कि जब पता चलता था कि फीटस में क्या है कि फीमेल है तो उसको क्या कर दिया जाता था, ठीक है, एमटीपी कर दिया जाता था, ठीक है। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ठीक है। और ये जो भी मतलब लीगली इसको परफॉर्म किया जाता उसके क्या है मतलब ये इलीगल हो गया, ठीक है। तो ये मतलब कानून में अपराध था एक टाइप का, ठीक है। Such practice should be avoided because these are dangerous both for young mother and the fetus, ठीक है। अब ऐसे प्रैक्टिस को क्या किया जाता था, अवॉइड किया जाता था, क्यों, क्योंकि ये डेंजरस है ना, माँ के लिए भी नुकसान करेगा और बच्चों को भी नुकसान ही देगा, ठीक है। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus or risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आपकी इफेक्टिव काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को एक तरीके से सलाह ही दी जाती है कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, वो काउंसलिंग करवाता है अपने, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखेगा एज अ काउंसलर जो भी होता है, उसके सामने वो अपनी सारी चीज़ों को रखेगा, फिर वो उस चीज़ को मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, कोप अप करने के लिए मतलब कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं, ठीक है, कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, ऐसे वैसे मतलब वो हेल्प करते हैं एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। तो वो क्या कहते थे, अनप्रोटेक्टेड कोइटस को अवॉइड करने के, ठीक है, काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन, ठीक है। अब जो इलीगल अबॉर्शन था उसमें कौन सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व थे, ठीक है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जितना जितना ज़्यादा मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, वो क्या करेगा कि मतलब एमटीपीज़ को मतलब कम ही करेगा ना। मतलब अगर आपका बच्चा हेल्दी है, ठीक है, और मतलब प्रॉपरली मतलब सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या करेगा वो कि आपका जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी कंट्रोल रहेगा, और फिर उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और एमटीपी परफॉर्म करने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। बच्चा भी हेल्दी रहेगा, माँ भी हेल्दी रहेगी, कोई रिस्की मतलब कोई रिस्क रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब ये पूरा था हम लोगों ने पढ़ा कि उस दिन का जो बच्चा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और ये आपके एमटीपी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।